नमस्कार। द क्रक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सुधीर। द क्रक्स में आज बात 15,000 करोड़ के पॉटी के राज की। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी पॉटी भी बिक सकती है? आपने सही सुना। यह कमाल किसी बेवकूफ ने नहीं किया है। यह कर दिखाया है माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल कंपनी। तो आइए जानते हैं इसका राज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक अनोखी पहल की है जिसमें उन्होंने पॉटी को एक नए एंगल से देखा है। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज़ ही नहीं बेचती, अब पॉटी भी खरीदती है। जी हाँ, इंसानी मल। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्टार्टअप वॉल्टेड डीप के साथ 15,000 करोड़ का 12 साल का सौदा किया, जिसमें वे 49 लाख टन पॉटी जमीन के 5,000 फीट नीचे दबाएगी। तो वॉल्टेड डीप खुद को रिवर्स ऑयल कंपनी कहती है, यानी तेल निकालने की जगह ये लोग गंदगी को जमीन में डालते हैं और माइक्रोसॉफ्ट बोलती है ले लो भाई, जितना मल चाहे ले लो। तो दोस्तों, जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट को ऐसी नौबत क्या आई कि पॉटी खरीदने की जरूरत पड़ सके। माइक्रोसॉफ्ट को पॉटी खरीदने जैसे अतीत तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में कारण यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का तेजी से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन, जिसकी वजह से कंपनी अपने जलवायु वादों से पीछे छूटती दिख रही है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने 2020 में प्रतिज्ञा की थी कि 2030 तक वह कार्बन नेगेटिव बन जाएगा, यानी वातावरण से अपने द्वारा छोड़े गए कार्बन से ज़्यादा खींचेगा और 2005 तक 1975 से अब तक के सारे उत्सर्जन की भरपाई कर लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि कंपनी का एनुअल कार्बन एमिशन कम होने की बजाय बढ़ रहा है। 2023 में ही 1.5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जो कि 2020 के मुकाबले 25% अधिक था। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड बिजनेस और एआई बिजनेस ज़बरदस्त एक्सपैंड कर रहा है। नए डेटा सेंटर की बिजली की भूख और विशाल एआई मॉडल चलाने वाली एनर्जी की ज़रूरत के कारण माइक्रोसॉफ्ट का उत्सर्जन घटने की जगह बढ़ रहा है। दोस्तों, बड़ी मात्रा में बायो वेस्ट को मैनेज करना आजकल की दुनिया भर की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक चुनौती बन गया है। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी हैं। वॉल्टेड डीप कंपनी ने एक ऐसा ही प्रोसेसर तैयार किया है जो टनों बायो वेस्ट को सेफली ट्रांसफ़र और स्टोर करने में मदद करता है। ज़मीन की सतह से 5,000 फीट नीचे उनका तरीका लंबे समय तक नियंत्रण को सुनिश्चित करता है और पर्यावरण के लिए रिस्क को कम करता है। दोस्तों, ख़ास ट्रक में बायो वेस्ट को एक सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं, जहां उसे एक वर्टिकल शाफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहां से उसे मजबूत कंटेनर्स में रख के नीचे उतारा जाता है और हर स्टेप को मॉनिटर किया जाता है। बायो वेस्ट के कंटेनर धीरे धीरे धरती के अंदर 5,000 फीट से ज़्यादा नीचे भेजे जाते हैं, जब तक कि वो एक सुरक्षित जोन तक पहुंच जाएं। वहाँ वेस्ट को सतह और भूजल से अलग कर दिया जाता है, जिससे आने वाली जनरेशन्स के लिए टिकाऊ प्रोटेक्शन मिलता रहे। वॉल्टेड डीप का मेथड एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन देता है बायो वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने के लिए। दोस्तों, यह प्रोसेसर ना सिर्फ एनवायरनमेंट की सेफ्टी देता है, बल्कि पीस ऑफ माइंड भी देता है और बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। दोस्तों, एआई जितना स्मार्ट बन रहा है उतना ही भूखा भी है। चैट जीपीटी 3 जैसे मॉडल को ट्रेन करने में इतनी बिजली लगती है जितनी 5 कारें अपनी पूरी ज़िंदगी में खर्च करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि इसका मतलब है 1.7 मिलियन घरों की सालाना बिजली खपत के बराबर। दोस्तों, एआई मॉडल्स को चलाने के लिए डेटा सेंटर दिन रात चलते रहते हैं और ये बिजली अक्सर कोयले या गैस से आती है, यानी एआई का दिमाग चलता है लेकिन धरती का दम घुटता रहता है। दोस्तों, 2024 में अमेज़न ने 71 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा
और माइक्रोसॉफ्ट ने 18 मिलियन टन। तो दोस्तों, इस चीज़ का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाइए कि पूरे हिंदुस्तान की उत्सर्जन दर केवल 2.9 बिलियन टन है। क्या आप जानते हैं कि कुछ विशाल कंपनियां अकेले ही उतना कार्बन उत्सर्जित करती है जितना कुछ छोटे देश मिलकर भी नहीं कर पाते। कुछ सबसे बड़ी कंपनियां जैसे कि सऊदी अरामको, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन अकेले ही करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल वायुमंडल में छोड़ती है। उदाहरण के लिए सऊदी अरामको का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन अर्जेंटीना जैसे देश के बराबर है। एक्सॉन मोबिल का उत्सर्जन कतर के कार्बन उत्सर्जन के लगभग बराबर है। शेवरॉन भी चेक गणराज्य की तुलना में अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। मतलब कुछ कंपनियां अकेले छोटे देशों जितना प्रदूषण कर रही हैं और फिर मल दबाकर कहती हैं हम तो कार्बन नेगेटिव हैं। तो आइए जानते हैं कार्बन नेगेटिव होता क्या है और ये कार्बन क्रेडिट क्या चिड़िया है। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो यह दर्शाता है कि किसी संस्था ने वातावरण में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित करने से रोका है या हटाया है। तो दोस्तों, समझते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है लेकिन 20 टन के बराबर कार्बन क्रेडिट खरीद लेती है, तो वह दावा कर लेती है कि उसका नेट एमिशन यानी कुल जमा प्रदूषण केवल 80 टन है। दोस्तों, ये क्रेडिट्स आमतौर पर उन प्रोजेक्ट से आते हैं जो पेड़ लगाते हैं, गंदगी को ज़मीन में दबाते हैं, जैसे वॉल्टेड डीप कंपनी या रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करने वाले। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट का असली मकसद ये था कि कंपनियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेवार बनाना, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलना, इंटरनेशनल लेवल पर जलवायु टारगेट्स को मीट करना। लेकिन असल में हुआ ये है कि ये एक पे टू पोल्यूट मॉडल बन गया है। कंपनी पैसा फेंकती हैं, कार्बन क्रेडिट खरीदती हैं और ये दिखाती है उन्होंने तो पोल्यूशन कम कर दिया है। यह जलवायु परिवर्तन की समस्या को जड़ से नहीं सुलझाता, सिर्फ लक्षणों को छुपाता है, मतलब कि एक बस बैंडेड लगा देता है। दोस्तों, कार्बन क्रेडिट्स का खेल शुरू हो चुका है और इसी चिड़िया का नाम है ग्रीन वॉशिंग। तो समझते हैं ग्रीन वॉशिंग होती क्या है। दोस्तों, कंपनियां पेड़ लगवाकर, मल दबवाकर और जंगल खरीद कर कहती हैं हमने तो पाप धो दिए। इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, यानी असली बदलाव की जगह दिखावे की हरियाली वाला मेकअप। एआई के नाम पर बिजली जलाओ, फिर मल दबाओ और कहो हम हैं धरती के रक्षक। दोस्तों, वॉल्टेड डीप जैसी तकनीकें ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ मल दबाने से बात नहीं बनेगी। असली समाधान है साफ ऊर्जा, कम खपत और जिम्मेवार एआई को ज़रूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। हर जगह चैट जीपीटी चलाना ज़रूरी नहीं होता है। छोटे मॉडल भी स्मार्ट हैं और यही है भविष्य। तो दोस्तों, क्रक्स ये है कि एआई की भूख ने बढ़ाया है कार्बन का भार और अब मल दबाकर ढूंढ रहे हैं पर्यावरण का उद्धार। और दोस्तों, सोचिए, हर जगह चैट जीपीटी या एआई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, होमवर्क करना है तो चैट जीपीटी, मेल लिखनी है तो चैट जीपीटी, 1+1 करना है तो चैट जीपीटी, कोई रेसिपी देखनी है तो चैट जीपीटी। दोस्तों, नॉर्मल इंटरनेट सर्च से भी काम चल सकता है। याद रखिए, हर जगह तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सुई से काम चल सके वहाँ सुई से काम लगे और रिस्पॉन्सिबल बनिए। तो दोस्तों, हम आप तक ऐसी ही खबरों की क्रक्स लाते रहेंगे, जिसमें हम बियॉन्ड द हेडलाइंस आपको समझाएंगे कि मामला असल में है क्या, जिससे आप भी जागरूक रहें और एक अच्छे नागरिक बने। नमस्कार, सलाम। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें